बोलिए भगवान श्री नारायण की जय हो। आइए भक्तजनों, श्रवण करते हैं कामदा एकादशी व्रत कथा का। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। आपने चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात पाप मोचनी एकादशी के बारे में मुझे विस्तार पूर्वक बताया। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और उसकी विधि और उसका महात्म्य क्या है, कृपया करके मुझे यह बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक समय की बात है, यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने बताया वही मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य किया करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर और गंधर्व रहा करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास किया करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो जाया करते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गाना गा रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पदभंग हो जाने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोध पूर्वक कहा कि तू मेरे गाना गाते समय अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी समय महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत ही दुख हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कृपया करके कोई उपाय बताइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी समाप्त हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हो गया।
फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत है ही नहीं। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। आइए भक्तजनों, अब मिलकर भगवान श्री जगदीश जी की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का, स्वामी दुख विनसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, ओ प्रभु शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, ओ स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, ओ स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक प्रभु स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, ओ स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलहूँ दयामया, किस विध मिलहूँ कृपामया, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, ओ स्वामी ठाकुर तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ करुणा
द्वार पड़ा मैं तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, ओ स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो भी व्यक्ति इस कथा को कहेगा, श्रवण करेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा, भगवान नारायण की उस पर असीम कृपा हो, उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। हरि ओम। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु, सुशांतिर्भवतु, क्षेमं भवतु, कल्याणं भवतु, आरोग्यं भवतु, धनं भवतु, धान्यं भवतु। ओम वृद्धि, ओम वृद्धि, ओम वृद्धि। ओम शिवम, ओम शिवम, ओम शिवम। इसी मंगल कामना के साथ बोलिए भगवान श्री नारायण की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, ठाकुर जी महाराज की जय हो, भगवान श्री रामचंद्र की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। कल्याणमस्तु, कल्याणमस्तु।